अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। क्लास आपको ऑडिबल हूँ मैं? Yes. जी यस मैम। मैम। जी स्टूडेंट्स, तो आखिरी अशरा है और बात करते हैं लैलतुल कदर की एक रात है उसमें, तो ज़रूर कोशिश करें, इबादत करें। और आई होप आपने भी पढ़ा होगा, जो नॉर्मली मैंने वैसे कल प्रैक्टिस की है, और वो यही है कि कोशिश करें कि ताक रातों के अंदर सदका ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी लैलतुल कदर की रात है वो हज़ार रातों से बेहतर रात है। तो अगर अगर आपने लैलतुल कदर को पा लिया और उस रात आपने सदका किया हुआ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका कितना ज़्यादा अजर व सवाब आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप ताक रातों में ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेट करें। बहुत ही आसान है, आप बाहर किसी को देख लें, और अगर उस तरह से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता तो मैं जो इस तरह से करती हूँ तो ये भी किया जा सकता है। लेट्स से जैसे बहुत ही छोटी सी अमाउंट के ऊपर भी आप सदका कर सकते हैं। जैसे मैंने स्पेसिफिकली लास्ट टाइम ऐसा किया था कि हम क्या करते थे, रात के टाइम जब हम इबादत करने लगते थे तो हम ना वो अगर आपको याद हो, वो शौकत खानम के वो 10 रुपीज़ सदका का एक मैसेज चलता होता था कि आप वो भेजेंगे तो आपके अकाउंट से 10 रुपीज़ जो है वो उन तक पहुंच जाएंगे। तो इवन हम इतनी छोटी सी अमाउंट भी जो है वो अब सदका कर मतलब किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई नहीं मिलता और अगर आप स्टिल देना चाहते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारे इवन अकाउंट्स भी अब तो अवेलेबल हैं। आप थ्रू अपने अकाउंट से उनको पे कर सकते हैं। अगर उस तरह का कुछ नहीं है तो इवन आपके पास बैलेंस तो नो डाउट होता ही है, तो आप उस बैलेंस के अंदर से एक छोटी सी अमाउंट, जैसे कि मैंने कहा कि इवन मैं भी वो 10 रुपीज़ वाली चीज़ सदका करती रही हूँ। तो आप भी प्रेफर करें कि इस तरह की किसी चीज़ को ना, लाइक ये जितनी भी 10 रातें हैं, आप अगर 10 नहीं तो एटलीस्ट ताक रातों के अंदर वो चीज़ लाजमी करें। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अजर दे, हम सब के लिए आसानियाँ करे और हम सब से राज़ी हो जाए। और स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मेरे पास तो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। नमाज के साथ 2 नफल पढ़ लें, तो वही बात है, अगर आपने ताक रात को पा लिया तो वो नफल आपको बहुत ज़्यादा सवाब होगा आपको। और बाकी टीचर को भी दुआ में याद रखें, और कोशिश करेगी टीचर भी आप सबको दुआ में याद रखें। जी स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहे। मैम बस इतने दिनों में वैसे छुट्टियां होनी चाहिए, ठीक है, या इबादत बंदा करे या असाइनमेंट्स कम मिलती हैं, हाँ, तो वो भी है एक मिड भी आ रहा है। बेटा आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं पाई, क्योंकि वो आवाज़ मुझे बहुत, शायद हैंड फ्री का इशू है या क्या इशू है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाई। लेकिन बेटा देखिए, अगले वीक से तो ऑफ ही है ना, तो आप ये समझे कि बस ये आखिरी वीक है जो आपको रोज़ों में हमने तंग करना है। और बाकी ये है कि देखिए, आपने तो सिर्फ सुनना होता है। उस टीचर का सोचें जिसने 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस भी कभी कभी पढ़ानी होती हैं, और कभी कभी 3 में भी दिन में पढ़ा रही होती है, जो स्पेसिफिकली बोल रही होती है ना, ठीक है। यानी मैं खुद मासूम बन रही हूँ अगर आप थोड़ा सा देखें तो नो डाउट स्टूडेंट्स भी सुबह से लेक्चर एंड लेक्चर एंड लेक्चर, नो डाउट आप भी मासूम हैं। लेकिन वही चीज़ है कि चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। और रोज़ा हरगिज़ मैं ये नहीं कहता कि आप सबको छोड़ के सिर्फ सो जाएं या फिर अपने डेली के काम ना करें। तो हिम्मत तो नो डाउट अल्लाह ताला देता है जब आप रोज़ा रख लेते हैं। नहीं तो हम कहाँ ऐसे बंदे हैं जो 15 घंटे का रोज़ा या 15 से ज़्यादा घंटे का रोज़ा बगैर कुछ खाए नॉर्मल डेज़ में रह लें। ठीक है, हमें पानी की इनटेक तो लाजमी चाहिए होती है, लेकिन ये हिम्मत नो डाउट अल्लाह ताला हमें देता है कि हम जो है रोज़े के अंदर ये चीज़ जो है वो सरवाइव कर लेते हैं। अच्छा, तो एक स्टूडेंट मुझे कह रही है कि मैम गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है, और वो कह रही हैं कि आप किसी फाउंडेशन में पैसे दे सकते हैं। बिल्कुल, ये भी अप्रोच अच्छी है। तो अब ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, एक छोटी सी जो चीज़ है कि कोशिश करें कि ताक रातों में ज़रूर कुछ डोनेट करें, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत अजर सवाब दे उसका। नो डाउट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एक्टिवली चीज़ों को देख रहे होते हैं, बहुत एक्टिवली दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, और एक्चुअली में यही वो जज्बा है जो हम मुसलमानों को अब तक ज़िंदा रखे हुए हैं, ठीक है। हम अभी तक मुसलमान हैं। अल्लाह में हमारी आखिरत बखैर करे और हमें मुसलमान ही हम इस दुनिया से जाएं। चलें जी क्लास, तो ये होगी थोड़ी सी हमारी बातें। पता नहीं क्यों आउट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल ये चीज़ आ गई है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्विज़ का कहा था, एंड द गुड पार्ट के क्विज़ नहीं हो रहा आज,
क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तो बिल्कुल फाइनल टर्म आपका लेना है, तो देयर इज़ अ चांस कि हम डायरेक्टली फाइनल टर्म की तरफ ही चलेंगे। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने आज की दूसरी क्लास के अंदर किया, वो मैंने ये किया कि जब मैंने बहुत सारे बच्चों से सवाल पूछना शुरू किया तो नो वन रिस्पॉन्ड, तो फिर उसके ऊपर मैंने फ़ौरन से 5 मिनट का एक शॉर्ट सा क्विज़ जो है वो लिया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, इस तरह का क्विज़ लिया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा प्रूफ्स का क्विज़ नहीं है। ठीक है जी क्लास। अच्छा जी क्लास, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमने कहाँ तक इस कंटेंट को पढ़ लिया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो ये है कि मैंने यहाँ पर आपको सीक्वेंसेस करवा दिए थे और ये फॉर्मूला गेम भी हमने कर ली थी, ऐसा ही है स्टूडेंट्स? जी क्लास। यस मैम। तो ये फॉर्मूलाज हमने सभी सीख लिए हैं, इवन ये वाले भी, ऐसा ही है? जी आयशा बेटा, अच्छा कर लिए हैं। अच्छा, और मुझे बताएं रिकरियन भी हमने पढ़ ली है और समेशन हमने फिर स्टार्ट कर ली होगी, ऐसा ही है? जी क्लास। नो मैम, ये नहीं शुरू की थी। अच्छा ये अभी शुरू की थी, चलो हम फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो जी क्लास, तो जैसे मैंने एक बात स्टार्ट की थी, तो अब मुझे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डिफरेंट तरह के मैसेज कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है खुद एज अ स्टूडेंट चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देख रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लाइक यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। ठीक है जी, वेरी गुड बेटा, जिन्होंने अपना बारे में लिखा है। अगर आप चाहें तो मैं आपका नाम भी ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ शायद कभी बच्चों को बहुत अच्छी नहीं लगती कि उनके नाम से उनको जो है वो अप्रिशिएट किया जाए, स्पेसिफिकली इन ऑनलाइन सेशंस। अच्छा, तो एक स्टूडेंट कह रही हैं कि मिस कैमरा ऑन ना करवाएं और आप हमसे वाइवा ले लें। बेटा ये चीज़ बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, और अब कैमरा ना ऑन करवाने के पीछे कोई रीज़न भी नहीं है। तो आप स्पेसिफिकली अगर आपको खुद बहुत ज़्यादा इशू है तो आप ये कर सकती हैं कि आप मास्क पहन के बैठ जाएं, ठीक है? तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। आप मास्क पहन के ईजी होकर बैठ सकती हैं, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम जो है फिर आपको चेक कर लेंगे बीच में, आपको अलग से एक रूम के अंदर ऐड करके। उसके अलावा ये है कि बेटा कैमरा ऑन होगा, मैं और मेरा टीए दोनों अवेलेबल होंगे और आपके ऊपर ढेर सारी नज़र रख रहे होंगे, और जो चीज़ें हैं आपकी जो हैं वो आपके पास शेयर्ड होंगी ओवर क्या कहते हैं जी, जूम की मीटिंग के अंदर ही शेयर होंगी। सब लोग जूम की मीटिंग के अंदर होंगे, और देयर इज़ अ चांस कि ब्रेकआउट रूम्स भी बना दिया जाए ताकि हम जो है वो आसानी से आपको जो है मोनिटर कर सकें। और स्क्रीन के ऊपर ही आपके पास शेयर्ड होगा आपका मेड, तो देयर इज़ नो चांस कि आप जो है वो बार बार मीटिंग लीव करके एंड देन रीजॉइन कर रहे हो, जैसे नॉर्मली बच्चे ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो गया चीटिंग होती कैसे। इससे हम चीटिंग को बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम उसके चांस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, और वही हमने करना है कि हमने उस चांस को जो है वो रिलेटिव रिड्यूस करने की तरफ जाना है। पढ़ लेते हैं फाइनली। तो रिकरियन की तरफ हम थे, और मुझे बताया गया कि रिकरियन नहीं पढ़ी थी, तो हम रिकरियन से स्टार्ट करते हैं। अब रिकरियन होती क्या है? रिकरियन ये होती है कि आप अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से इसको मैप करें, तो प्रोग्रामिंग में रिकरियन क्या है? प्रोग्रामिंग में रिकरियन ये है कि आपके पास आप अपने ही फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं। ठीक है, यानी एक फंक्शन अपने ही आपको दोबारा कॉल करता है, इसको हम रिकरियन कहते हैं इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग। अब रिकरियन हमें हेल्प आउट कर रही होती है बहुत सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक डोमेन है जिसे हम कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। वो भी इसी तरह से करती है कि वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस की बेसिस पर नए सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करती है। तो ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करें, आप एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन की बेसिस पर नए सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करें ताकि आप बेहतर तरीके से जो है वो अपना काम कर सकें। ठीक है, और यही काम हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। अगर हम मैथमेटिकली थोड़ा सा रिकरियन को देखें और वहाँ से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से समझना शुरू करें, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक चीज़ गिवन होगी जिसे आप कहेंगे रिकरियन का फॉर्मूला, और इसी तरह से आपके पास एक बेस वैल्यू जो है वो गिवन होगी, और इसकी मदद से आप आगे आने वाली कोई भी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे a0 की वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं a1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ मैं n की जगह जो है वो 1 पुट कर रही हूँ अब, ठीक है। अगर आप a1 कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू a2 माइनस 2a1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -2a1 माइनस 1 0 प्लस 1। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अब अपनी बेस वैल्यू को कॉल करेगा। अगर थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली आप करते तो आप ये इसकी पिछली वाली वैल्यू को कॉल करते। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता -2, यहाँ पे a0 की वैल्यू पुट करेंगे जो आ जाएगी आपके पास -1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो आप इस तरह से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है a1 की वैल्यू दैट इज 3। चलिए जी क्लास, अब आपने ये करना है कि आपने मुझे a2 की वैल्यू बतानी है कि a2 की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। a1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, इसकी मदद से आपने कैलकुलेट करनी है a2 की वैल्यू। चलिए जी क्लास, सारी अब इसको सॉल्व करें तो फिर मैं भी इसको साथ में सॉल्व करती हूँ, फिर देखते हैं जी किस तरह से हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक जो है वो पहुँच सकते हैं। चलें, इससे पहले आप मुझे आंसर बताएंगे एंड देन फिर इसके आगे मैं आंसर आपको बता दूँगी। जी स्टूडेंट्स, तो आंसर मुझे कुछ लोगों ने भेज दिया है, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बनेगा -2 एज इट इज़, a2 माइनस 1 आपके पास बन जाएगा a1 प्लस 1, यानी अब आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है a1 के, दैट इज़ 3। तो आ जाएगा -2 इंटू 3 प्लस 1, -2 इंटू 3 बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, -6 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपके पास -5 आंसर। तो जिन लोगों ने -5 भेजा है उनका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो है वो नई वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये होता है रिकर्जन के अंदर। प्रोग्रामिंग में भी रिकर्जन एग्जिस्ट करती है, आई होप आप लोगों ने कुछ ने पढ़ी होगी। तो ये बिल्कुल वही उसी तरह की रिकर्जन है जो मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर आप देख रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे मज़ीद चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और सीरीज़ गिवन है जो इसको आपके सामने वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं, तो आप वहाँ से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही हैं। अगर अब हम समेशन की तरफ चलें तो हम ये सीखते हैं कि सबसे पहले समेशन होती क्या है और समेशन का मतलब क्या है, समेशन के अंदर ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इनका मतलब क्या है, एंड देन हम एक समेशन को सॉल्व करके भी देखते हैं, देन ओवर द टाइम और बहुत सारी सॉल्व करेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकें। तो ये आपके पास एक समेशन है, ये आपके पास जो चीज़ गिवन होती है ये होती है, हम कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। ये चीज़ जो आपके पास गिवन होती है इसे आप कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं a ऑफ j, ये आपके पास कहलाता है इंडेक्स ऑफ समेशन, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ का मतलब क्या है, अब हम सबसे पहले ये सीखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ j इज़ इक्वल्स टू 1 to 5 j, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ का सम है, यानी ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है। अब ये 1 + 2 + 4 और ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने यहाँ से लिखा है मेरी लोअर लिमिट, तो मैंने यहाँ से वैल्यू स्टार्ट की, ये मेरी अपर लिमिट, ये मेरी यहाँ पर आ गई, और ये 1 2 3 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी वैल्यूज इस j के अंदर पुट करती गई। अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता ना, जैसे लेट्स से लिखा होता है j इज इक्वल्स टू 4 to 7 और यहाँ पे लिखा होता है 1/j, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बनती 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बनती। यानी आप क्या कर रहे होते हैं, ये अपनी लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक वैल्यू इस वाले चीज़ के अंदर जो है जहाँ पर आपका वेरिएबल लिखा होता है उसके अंदर पुट करते जाते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास ये चीज़ आ गई है तो बस आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि इस केस में 15 है, और इस केस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमने ये सीखा कि समेशन क्या होती है, इट्स काइंड ऑफ सम, जिसकी एक क्लोज्ड फॉर्म आपके सामने लिख दी जाती है और इस क्लोज्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ में ही मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ होती है आपके पास अपर लिमिट, और वो उसी तरह से ये चीज़ होती है लोअर लिमिट। इंडेक्स ऑफ समेशन आपके पास एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या होता है कि लोअर मैम लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक आप इस इंडेक्स के अंदर पुट करते जाएं। इन लोअर भी पुट करनी है, अपर भी पुट करनी है, और सबके दरमियान प्लस का सिंबल है। जी उस्मान। मैम ये 1 और 1 से स्टार्ट करेंगे इसे? देखिए बेटा, ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो लोअर लिमिट 1 से 5 तक थी, तो मैंने यहाँ 1 से 5 तक वैल्यूज पुट की। यहाँ अगर आप देखें तो ये 4 से 7 तक है, तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से 4 से 7 तक की वैल्यूज पुट की हैं। तो लोअर और अपर लिमिट वेरिएट कर सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है उस्मान, समझ आइए आपको? यस मैम। चलें जी क्लास, अब हम कुछ वेरिएशंस की तरफ चलते हैं और फिर साथ साथ चीज़ें देखते हैं और फिर आपको भी एक सवाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके हवाले से लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको मल्टीपल वेरिएशन से लिखा जा सकता है। आपकी लोअर और अपर लिमिट यहाँ लिखी जा सकती है, जैसे कि अभी हमने देखा। यहाँ इसके सामने की तरफ लिखी जा सकती है, या फिर बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग पे नीचे की तरफ लिखी जा सकती है, यानी अपर और लोअर लिमिट सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट कर दी जाए। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको इस तरह का एक सवाल सॉल्व करवाया। अब आप मुझे एक सवाल सॉल्व करके देंगे जो कि है a इज़ इक्वल्स टू 7 to 11, बल्कि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 7 to 9, और यहाँ पर है आपके पास 2a²। तो क्लास आपने मुझे इस वाले पर्टिकुलर का आंसर निकाल के बताना है। चलें आप सॉल्व करें, और साइड बाय साइड मैं भी इसको थोड़ी देर में स्टार्ट करती हूँ ताकि आप ये देख सकें कि हम इसका जो है जी। तो अगर आप देखें तो क्या करना है, आपने ये 2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर a के अंदर ये वैल्यूज जो है वो वेरिएट होती जाएंगी। पहले वैल्यू आएगी 7 स्क्वायर, फिर इसी तरह से आ जाएगा 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 इंटू 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 2 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 81, 8 8 64 बिल्कुल, और बस आपने इसको सम कर लेना है। तो मेरे पास डिफरेंट तरह के आंसर्स आए हैं। अब कौन सा वाला आंसर करेक्ट है इसको मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा, तो मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ कि आंसर इसका क्या है वैलिड। तो इट्स लाइक 2 इंटू 49 प्लस 2 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 81, दैट इज़ 388। ठीक है जी क्लास, तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ रहा है 388। तो काम करना बहुत ही आसान है। कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पर लोअर लिमिट जो भी आपको गिवन होगी और अपर लिमिट जो भी आपको गिवन होगी इस इंडेक्स ऑफ समेशन के अंदर पुट करते जानी है, इंक्लूडिंग द लोअर लिमिट एंड इंक्लूडिंग द अपर लिमिट। ठीक है, और इस तरह से आप अपनी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, फिर मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो बताने की तरफ चलती हूँ। जी क्लास, किसी का कोई सवाल हो? मैम ये रिपीट कर दे एक दफा। तो बेटा इट्स वेरी सिंपल। आपके पास जो भी चीज़ गिवन होगी उसकी मतलब आपके पास जो भी इंडेक्स समेशन गिवन होगी उसके अंदर एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, और सामने की तरफ आपके पास एक इंडेक्स ऑफ समेशन होगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। ये है फॉर ए, तो आपने यहाँ ए के अंदर लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक वैल्यूज पुट करते जाना है और बाकी सारी चीज़ को एज इट इज साथ लिखते जाना है। तो सबसे पहले 2 एज इट इज़ आ गया, लोअर लिमिट 7 थी, 7 और उसका स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह से इसके अंदर आपने बाकी सारी वैल्यूज़ भी अपर लिमिट तक पुट कर दी, इंक्लूडिंग द अपर लिमिट। अब बस इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मज़ीद किसी का सवाल है तो पूछ लें। तो क्लास यहाँ पर अगर आप अब मज़ीद देखें तो अगर व्हाट इफ मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है फॉर ए इज़ इक्वल्स टू 1 to 100 जो है ये कैलकुलेट करें। अब ये कैलकुलेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आप निकालें 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन प्लस 100। तो ये करना कोई ज़्यादा आसान काम तो नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हम इस्तेमाल करते हुए अपना काम जो है वो कर सकें।
और उसी स्ट्रैटेजी को हम देख लेते हैं। फिर आपके जो सवाल हैं वो मैं देख लेती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए ऐसे आप बड़ी रेंजेस का जो है सम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी आप देखें तो मैंने आपको ये वाली चीज़ दी थी और मैंने आपसे कहा था कि फॉर a इज़ इक्वल्स टू 1 to 100 मुझे सम कैलकुलेट करके दें। अब ये चीज़ डायरेक्टली करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप 1 से लेकर n तक एक k वैल्यू का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ यहाँ पर लिस्टेड है ये आपके पास n है, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 100 इंटू 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा अराउंड 50 और ये आपका जो है ये 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ का सम है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास रेंजेस आ जाती हैं तो उन रेंजेस के लिए हमारे पास फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो हम फार्मूलाज देखेंगे वो ये k² वाला होगा, ये k³ वाला होगा और ये k वाला है। ठीक है जी। अब अगर किसी के सवाल हैं पीछे तक तो वो पहले क्लियर कर लें, फिर मैं आपको इससे आगे चीज़ें बताती हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा है कि 7 to 9 आप जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर a 9 to 9 होता, ठीक है, वो कह रहे हैं कि व्हाट इफ यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 to 9 होता, तो बेटा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को सॉल्व करूँ तो ये इस तरह से होगा 2 9 स्क्वायर, बस। यानी इसकी ये वैल्यू है ही एक ही ना, तो सिर्फ इतना ही होता इस केस के अंदर। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब हम इस तरह की चीज़ें जो है मज़ीद कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलें जी, क्लास में आपके सामने एक चीज़ लिखती हूँ और फार्मूलाज भी आपके सामने, और आपने मुझे उसका आंसर जो है वो बताना है। सवाल जो है वो मेरे पास है समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to 70 और यहाँ है मेरे पास k³। 1 से 70 k³ का जो है वो आपने मुझे सम कैलकुलेट करके देना है। जी क्लास। तो बेटा सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये k³ है आपके यहाँ पर, और तो ये इसका मतलब है आपने ये k³ का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना, जो क्या है n² इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जो है वो आपने k³ वाला लगाना है। तो ये बन जाएगा 70² इंटू 70+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 70² इंटू 71² डिवाइडेड बाय 4। बस अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब मेरे पास चार्ट में 3 डिफरेंट तरह के आंसर्स आए हैं, तो अब मैं उसके ऊपर तो नहीं जा सकती, तो मुझे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 70² इंटू 71² डिवाइडेड बाय 4, तो ये आता है 6175225। ठीक है, तो ये आपका इसका सम है। ठीक है जी क्लास, तो काम कैसे कर सकते हैं? काम करने के लिए बस आपको बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो पता होने चाहिए। ये बेसिक फार्मूलाज आपके सामने गिवन है, इनकी मदद से आप जो है वो अपनी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास। अब जो अगली चीज़ देख लेते हैं वो हम देख लेते हैं डबल समेशन। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि हम सिंगल समेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंगल समेशन की जो अपर और लोअर लिमिट है वो छोटी है तो हम तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इफ के यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट आ जाए वो बहुत बड़ी हो, लेट्स से 1 से 70 था, जैसे 1 से 100 था, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, बल्कि हमारे पास इनकी क्लोज्ड फॉर्म जो है वो मौजूद होती हैं, यानी उनके फार्मूलाज, उनको इस्तेमाल करते हुए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास। तो ऑब्वियसली ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं, जैसे व्हाट इफ़ आपको जो है लिमिट ना दी जाए बल्कि एक सेट दे दिया जाए, यानी आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो हो। ठीक है, आपको एक सेट दे दिया गया है S बिलोंग्स टू लेट्स से 139 और यहाँ पर आपको एक इंडेक्स ऑफ समेशन दे दिया जाए लेट्स से 2S। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो चीज़ गिवन है वो अब लोअर और अपर लिमिट की फॉर्म में गिवन नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में गिवन है?
वो गिवन है आपको एक सेट की फॉर्म में। तो अब आपने इस सेट की सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बनेगा 2 इंटू 1, यानी सेट की वैल्यूज वन आफ्टर अनदर पुट करते जाना है। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9, और बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, और ये आंसर आ गया आपके पास 26। ठीक है, तो पहले की तरह से ही चीज़ें हैं, बस अब फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको अब अपर और लोअर लिमिट नहीं दी गई, बल्कि एक सेट दे दिया गया है जिसकी सारी की सारी वैल्यूज़ आपने इसके अंदर पुट करनी है। चलिए आप मुझे एक सॉल्व करके बताएं, फिर हम देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो समेशन j बिलोंग्स टू 1 3 4, ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास 1/j। चलिए जी क्लास, बल्कि इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, ये नहीं करते बल्कि ये है j डिवाइडेड बाय 2। चलिए जी क्लास, इसका आंसर आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। इसको मैंने इसलिए ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिख दिया ताकि आप फ़ौरन से ही जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो आंसर भी मेरे पास आ गया। करना क्या था, सिंपली वही करना है, इस जे के अंदर वैल्यूज़ वेरिएट करते जाना है। तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, यानी मैंने इन वैल्यूज़ को बारी बारी इसके अंदर पुट किया है और प्लस का सिंबल जो है वो ऐड कर लिया है। अब क्या करेंगे जी, अब ये करेंगे जी कि आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो फिर हम देखते हैं किस तरह से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास, सभी के नीचे 2 है तो 2, 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 4 8/2, डैट इज 4। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है आपके पास 4, जो कि मेजॉरिटी ने मुझे करेक्ट भेजा है, बीच में से एक आधा गलत भी है, तो आई होप वो आप ठीक कर लेंगे। ठीक है जी क्लास, तो टेक्निक सिंपल सी है। पहले अपर और लोअर लिमिट थी, अब क्या है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट गिवन है। सेट की सारी वैल्यूज जो है वो आपने पुट करनी है। अब जो है हम डबल समेशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इफ अब आपके पास एक से ज़्यादा समेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो, जैसा कि इस सवाल के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं डबल समेशन, और डबल समेशन भी हमने सॉल्व करनी सीखनी है। तो मैं इसको आपको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपके सामने ही सारा सोल्यूशन गिवन है, तो फिर आप बहुत अच्छे से जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं सवाल लिख लेती हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ये है i = 1 to 4, j = 1 to 3। पहले की तरह से अपर और लोअर लिमिट जो है वो वेरी कर सकती है, तो देयर नो हार्ड एंड फास्ट के अपर और लोअर लिमिट जो है वो 1 से ही स्टार्ट होनी चाहिए या कुछ भी इस तरह का। तो अगर आप इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये इनर वाला समेशन जो है उसको सॉल्व करना है, और आउटर वाले को जो है वो एज इट इज़ रहने देना है। तो यानी ये इस तरह से हो जाएगा, ये आउटर लिमिट आपके पास ऐसे ही आ जाएगी, जो कि i = 1 to 4, और ये जो आपकी इनर लिमिट है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इनर लिमिट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि आपने इसमें ये अपनी वैल्यूज पुट करते जाना है। तो ये किस तरह से बनेगा जी, ये बनेगा j1 है, तो पहले आ जाएगा आपके पास 1i प्लस 2i प्लस 3i। तो मैंने क्या किया है, j की वैल्यूज लोअर से अपर तक पुट कर दी है और i को साथ में वैसे ही रहने दिया है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा अभी फ़िलहाल, और बाकी को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 6i। ठीक है, अब इसको आप दोबारा से सॉल्व करेंगे जैसे आप सिंपल अपने सिंगल समेशन को सॉल्व करते थे। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 × 1 प्लस 6 × 2 प्लस 6 × 3 प्लस 6 × 4। ठीक है, बस आपने इसको सॉल्व करना है। ये बन गया 6, ये बन गया 12, ये बन गया 18, ये बन गया 24, और आई गेस आंसर जो है वो 60 के आएगा आपके पास, मेरे ख्याल से। मैं चेक कर लेती हूँ। 18 + 24, बिल्कुल 60 ही आंसर आता है। तो क्लास आपने देखा कि हम किस तरह से डबल समेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि आपने पहले इनर वाले समेशन को सॉल्व करना है, और आउटर वाले समेशन का जो आपके पास वेरिएबल है उसको आपने साथ साथ एज इट इज़ रखते जाना है। फिर आपने वंस उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, फिर आपने जो है उसके ऊपर आउटर वाला जो है वो अप्लाई करना है।
जी क्लास, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं आपको जो है एक दो एग्जांपल इसकी और करवाती हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। जी स्टूडेंट्स। जी क्लास, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? चलें नेक्स्ट। तो बेटा इट्स जे आई इंस्टेड ऑफ आई जे, तो अगर मैं इसको I1 लिखूं, I2 लिखूं, बात तो फिर भी एक ही जैसी है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वैल्यू हमने डाली हमेशा, आपने ये बस देखना है कि वैल्यू जे की जगह ही आनी चाहिए, जे की वैल्यू पुट करनी चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि मैंने इसको लिख दिया हो 1J, तो अगर मैं इसको 1J लिखती या 2J लिखती तब ये गलत कंसिडर होता है। तो अब इतना तो चल सकता है ना कि अगर आप 1I लिखें या 1I लिखें या I1 लिखें, ठीक है, तो इट्स सिमिलर, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए जी क्लास, अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें तो ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है, और इसको डिफरेंट करवाने का रीज़न भी ये है ताकि आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से जो चीज़ें हैं उनको तरह देख सकें। ये है जी j इज इक्वल्स टू 7 to 9, और यहाँ है आपके पास 3I प्लस j। जी क्लास, अगर आप इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सकें, और फिर जो है वो आप नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। तो इनिशियली अगर आप इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो इसमें एक ट्रिक है जो आपको सीखना ज़रूरी है, और वो ये है कि आपने इस पूरे पेयर को एज इट इज़ लेके चलना है जब भी आपने इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इसके अंदर पहले की तरह से सिर्फ इनर वाला सॉल्व करने वाली हूँ और आउटर वाले को एज इट इज़ लिख रही हूँ। तो ये I इज इक्वल टू 3 to 4 एज इट इज़ रहा, और इनर वाला मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं इनर वाला अप्लाई करूँगी तो आपने क्या करना है, 7 वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले इसके अंदर, तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रहेंगी, यानी 3I प्लस 7 ऐसे आएगा, प्लस फिर 3I प्लस 8, ठीक है, इसी तरह से प्लस 3I प्लस 9। क्या किया है, किया ये है कि इस पूरे पेयर को हर बार साथ लेके हम चले हैं। ठीक है, पूरे पेयर को एक साथ साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, और फिर इसके ऊपर आउटर लिमिट डालेंगे लगाएंगे। तो चलिए जी क्लास, बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो ये है 9I प्लस जी क्लास, क्या है टर्म हमारे पास नेक्स्ट, तो ये है आपके पास 24। ठीक है, अब इसके ऊपर ये लिमिट लगानी है, और जब ये लिमिट लगानी है तो पहले की तरह से हर पेयर को आपने सेपरेट रखना है। तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास आएगा 9 इंटू 3 प्लस 24, एक पेयर जहाँ पे आपने एन की आई की वैल्यू 3 पुट की है, प्लस 9 इंटू 4 प्लस 24। ठीक है, पूरा पेयर जहाँ पे आपने आई की वैल्यू 4 पुट की है। अब आपकी लिमिट खत्म हो गया तो सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 9 3 का होता है आपके पास 36, नहीं बल्कि होता है ये 27, 27 प्लस 24, यह आ जाएगा 36 प्लस 24, और बस इसको सॉल्व कर लें। तो आगे जो 27 प्लस 36 प्लस 24 इंटू 2, और ये आता है आपके पास 111 आंसर इसका। वेयर इज माय पॉइंटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 111। ठीक है जी क्लास, एक और सवाल की तरफ चलते हैं, या मज़ीद ज़रूरत है या बस ठीक है आपको समझ आ गया है। जी क्लास, ये 24 जो है ये 7 इंटू 8 इंटू, बल्कि 7 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 9 है। ठीक है, 7 प्लस 8 प्लस 9 है 24, यानी मैंने इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ लिखा है, देन मैंने इसके ऊपर अगली लिमिट लगाई है। एक सवाल और देख लेते हैं सेम तरह की वेरिएशन का, लेकिन आंसर पहले आप मुझे कैलकुलेट करके देंगे, देन मैं कैलकुलेट करूँगी। तो ये है I इज़ इक्वल्स टू, चलें कोई कोई आप में से ही कोई रैंडम हमें सवाल बता सकता है जिसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैसे भी तो मैं रैंडम ही सवाल लिख रही हूँ। जी क्लास, कोई भी स्टूडेंट जो हमें सवाल बताना चाहे, लेकिन लिमिट्स छोटी होनी चाहिए ताकि हम सॉल्व कर सकें। नेगेटिव लिमिट के साथ हम नहीं चल रहे, सिर्फ पॉजिटिव लिमिट्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं। वैसे नेगेटिव के साथ भी चल सकते हैं, बात वही है, उस लोअर से उस अपर तक जाना है। जी क्लास, तो मुझे आ रहा है I इज इक्वल टू 5, और अपर क्या पुट करें जी बेटा, जल्दी जल्दी बताएं फिर। 8, चलें जी,
अगली बताएं। j इज इक्वल्स टू 9 और अपर बताएं 12। सॉल्व आप लोगों ने करना है, मुझे तो कोई मसला नहीं है 9 से 12 में भी। चलें जी क्लास, इंडेक्स ऑफ समेशन बताएं। इट्स जो मुझे आया वो आया है 4i + 4j। चलें जी क्लास, इसी को अब आप सॉल्व करें। ये है 4i + 4j। जो सबसे पहला आया था वो मैंने लिख दिया है, अब जो बाद में आ रहे हैं फिर उनको हम तो नहीं लिख सकते। यहाँ पर दूसरा सवाल भी लिख देती हूँ, तो आप सॉल्व करते रहें जी क्लास। तो सॉल्व आप भी करें, फिर साइड बाय साइड मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, फिर हम ये देखते हैं कि जी किस तरह से इसको सॉल्व किया जाना था। तो आंसर पहले आप लोगों का आना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत आराम आराम से सॉल्व करने वाली हूँ, ताकि आप पहले कैलकुलेट करें। ठीक है जी क्लास, तो ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने इनर वाले को सॉल्व किया तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियली इस तरह से आता है। अब इससे आगे देख लेते हैं। चलें जी बेटा, पहले आप सॉल्व करें, तो मैं आप में से अब कुछ रैंडम से पूछूंगी कि यहाँ नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, सामने आपके सी चीज़ें, बस आंखें इस्तेमाल करनी है और आंसर मुझे बताना है। तो कैलकुलेट कर लें, आप में से किसी कोई रैंडम आंसर करेगा मुझे। जी क्लास, जी बेटा आदम सलीम, आप मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। जी बेटा आदम सलीम, क्या आंसर आ रहा है इसका। जी बेटा अली जैन, आप बताएं क्या आंसर आ रहा है। जी अली जैन। जी बेटा चलें, पहले तो ये चेक कर लेते हैं अवेलेबल कौन कौन है। हैंड रेज करें अपने सभी। जी क्लास, हैंड रेज करें ताकि हम ये देख सकें कि कौन जो है वो बात सुन रहा है और कौन नहीं। चलो ये तो ग्रेट, खासी अमाउंट में हैंड रेज हुए हैं। चलें, ये जिन्होंने नहीं हैंड रेज किया इनका तो ज़रा पहले स्क्रीनशॉट कैप्चर करें ताकि इनको अटेंडेंस के टाइम सीधा किया जा सके। जी क्लास, आप अपने हैंड नीचे कर सकते हैं। जी बेटा अली जैन, बताएं क्या आंसर आ रहा है। इतना मुश्किल तो है भी नहीं। हद होती है क्लास। जी बेटा हुमैर आजम, आप आंसर बताना चाह रहे हैं या बस आप हैंड डाउन करना भूल गए हैं। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने 4i + 4 12 ये 2 दफा क्यों लिख दिए। नहीं नहीं ठीक है मैम। ठीक है, इस तरह से है। यहाँ पर एक ब्रैकेट है। जी क्लास, तो आंसर्स तो मुझे कुछ मैं आना शुरू हो लिखवाऊँ। गया। जी लिखवाएं बेटा, बस अब इतनी देर मत लगवाइएगा। 4i + 36। बेटा ये आएगा आंसर, ठीक है यहाँ तक। 4 4 4 4 सबको ऐड करके 16 आए, और 4 × 9 4 × 10 4 × 11 4 × 12 इन सबको प्लस करके 168। ठीक है, अब इसके ऊपर ये लिमिट लगा देनी है, तो ये आपके पास बन जाएगा किस तरह से आएगा, ये आएगा 16 × 5 + 168। ठीक है, एक पेयर। इसी तरह से आपने 8 तक यही सूरत हाल करते रहना है। 16 × 6 + 168 प्लस 16 × 7 + 168 प्लस 16 × 8 + 168।
तो क्लास आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 1088 एज पर द आंसर रिसीव्ड इन द चैट। ठीक है जी क्लास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सवाल हो तो आप पूछ लें, नहीं सवाल तो फिर हम आगे चलते हैं जी क्लास। किसी भी स्टूडेंट का यहाँ तक कोई सवाल हो? ठीक है चलें फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं कि हम अभी तक हमने एक चीज़ सीखी थी और वो एक चीज़ ये थी कि अगर मैं आपको ये कह दूँ कि k इज़ इक्वल टू 1 to 100 ऑफ k कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट कर सकते थे बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज़ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से k स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला था, k क्यूब के लिए अलग फॉर्मूला था। लेकिन इन फार्मूलाज की एक स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के लिए काम करते हैं। व्हाट इफ मैं आपको ये चीज़ दे दूँ, लेट्स से मैं आपको कहती हूँ k इज़ इक्वल टू 20 to 100 कैलकुलेट करें, तो क्या ये चीज़ कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगी या फिर आपको इसको क्या डायरेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इन्हीं फॉर्मूलाज को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वो मैं अब आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है जी क्लास, अभी तक पहले वापस से बिल्ड कर रही हूँ, अभी तक जो आपके फॉर्मूलाज थे वो 1 से n तक एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख लूँ 1 से n तक एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन व्हाट इफ k जो है वो 1 से स्टार्ट ना हो, जैसे यहाँ पे मैंने k 20 से स्टार्ट कर दिया है। तो अब इस तरह की चीज़ के लिए आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो आप इन्हीं चीज़ को जो है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लेकर आएंगे, और वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या है ये अब आपने सीखने की कोशिश करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे जी, हम कुछ इस तरह की सूरत हाल करेंगे कि हम, अगर मैं इसको थोड़ा सा पिक्चराइज्ड फॉर्म में बनाऊं तो मेरे पास मैं सम किसका कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ 1 से लेकर 100 तक का पूरा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला 1 से 100 तक वाला एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखना शुरू करूँ तो कौन सा पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, मेरे पास ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि है 1 से लेकर 19। तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम पूरा सम कैलकुलेट करेंगे और उसमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी अगर आप ये वाले सम को देखें तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे कि एक दफ़ा आप फॉर k इज़ इक्वल टू 1 to 100, यानी इस पूरी लिमिट के ऊपर आप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो इसमें से एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि 1 से लेकर 19 उसको आप कर देंगे माइनस। ठीक है, यानी k इज इक्वल टू 1 से लेकर 19 को आप कर देंगे माइनस। ये सिनेरियो आपके पास बनेगा, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 20 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ का सम जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी क्लास, तो यहाँ पर आपने ये क्या देखा है, आपने ये देखा है कि अभी हमारे पास क्या सिनेरियो था, हमारे पास ये सिनेरियो था कि हमारे पास 1 से लेकर n तक का एक फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन लोअर लिमिट के डिफरेंट होने की वजह से हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने इस पूरी लिमिट को एट वंस कैलकुलेट कर लिया, और इसमें से जो पार्ट एक्स्ट्रा था जो कि था 1 से लेकर 19 वाला, वो हमने इसमें से माइनस कर लिया। ठीक है, बस सिंपली फॉर्मूला लगाना है जो कि यही ऊपर गिवन है, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 19 इंटू 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास बन जाएगी ये पूरी टर्म 50-50, क्योंकि ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये वाली टर्म आपने कैलकुलेट करनी होगी। इट्स 19 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 190, क्योंकि ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा और ये 190, और इसको सम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50-50 माइनस 190, और ये आ रहा है आपके पास 4860। ठीक है जी क्लास, अब मैं आपको एक और सवाल की तरफ लेके चलती हूँ सेम तरह का, लेकिन इस बार हम एक छोटे सम को सॉल्व करेंगे ताकि हम उसको ना बेहतर तरीके से सीख सकें। तो ये है समेशन आई इज इक्वल्स टू 4 to 7 आई स्क्वायर। लिमिट मैंने छोटी दी है, लेकिन फॉर्मूले से ही आपने सॉल्व करनी है। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला है आपके पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो वेयर इज माई वाइट बोर्ड। तो फॉर्मूला है मेरे पास
तो मेरे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n का फॉर्मूला आई स्क्वायर के साथ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1, आई होप मैं गलत नहीं लिख रही, बिल्कुल नहीं, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है क्लास, सबसे पहली जो चीज़ आपने मुझे बतानी है वो ये बतानी है कि इसकी अपर और लोअर लिमिट क्या होगी। तो आपने सॉल्व पहली स्ट्रैटेजी की तरह से ही करना है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको इस तरह से करवा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से लर्न कर सके, समझ सके। तो आपने मुझे बताना है यहाँ पर लिमिट क्या होगी और इसी तरह से यहाँ पर लिमिट क्या होगी। जी क्लास, जी बेटा, जिन लोगों ने जिसने हैंड रेस किया था वो भी अपना सवाल पूछ सकता है अगर स्टिल सवाल है तो अगर मैं इसको वापस से पिछले बार की तरह ग्राफिकली ड्रॉ कर लूँ तो मेरे पास मैं 1 से लेकर 7 तक कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 1 से लेकर 7 तक कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन इसके अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है? एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मुझे एक्चुअल में आंसर चाहिए 4 से 7 तक, तो ये पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है जो कि है 1 से 3 तक, जिसको मैं कर दूंगी इसमें से माइनस। तो मेरे पास जो पहला सम आएगा वो आएगा 1 से लेकर 7 तक, मेरी टोटल अपर लिमिट तक, और इसमें से जो चीज़ मैं माइनस करी हूँ वो क्या है, वो है 1 से 3 तक। बस अब फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व कर लें। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1, डैट इज ऐसे एज इट इज लिख लेती हूँ, ये बन जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, इसको वापस से सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बस सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 8, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 7 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 7 होता है 14, 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ रही है, ये वाली साइड आ रही है मेरे पास 140 के इक्विवेलेंट। इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 3 इंटू 4 इंटू 2 3 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गई मेरे पास 14। माइनस करते हैं तो ये माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 126। तो मेरे पास अभी जो आंसर आ रहा है वो 126 आ रहा है। अब मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देखती हूँ और क्या मैं देखती हूँ कि क्या मेरे पास, क्या वैसे अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करती तो 126 ही आता। तो यहाँ से भी आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका फॉर्मूला जो है, यानी ये जो अप्रोच है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की तरफ चलते हैं तो ये कुछ इस तरह का सूरत हाल बनती। एक मिनट क्लास, तो अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनता, आई इज इक्वल टू 4 to 7 आई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49। ऐड करके देख लेते हैं क्या 126 ही आ रहा है। तो ये इट्स लाइक 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, बिल्कुल 126 ही आता है। यानी हमने बिल्कुल करेक्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को सीखा है। कैसे काम करना है? काम इस तरह से करना है कि आप ये देखें 4 से 7 है, जैसे यहाँ पे 4 से 7 है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला है 1 2, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो ये मेरे पास ये वाली अप्रोच है, लेकिन मैं इस पूरे के ऊपर फॉर्मूला लगा सकती हूँ। इस पूरे के अंदर जो पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है वो ये पार्ट है 1 से 3 तक, इसको माइनस कर दें पूरे में से और आपका चीज़ जो है वो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। यही चीज़ आप क्यूब के साथ कर सकते हैं, सिंपल के साथ कर सकते हैं, स्क्वायर के साथ कर सकते हैं, और ये सारी वेरिएशंस जो हैं ये हमने देख ली हैं। जी क्लास, यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर हमने कोई भी पार्ट यहाँ से स्किप किया तो वो देख लेते हैं। ये जैसे आप ये देख पेपर सकते हैं, में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं पेपर में। जी बेटा वापस से पूछिएगा क्या पूछ रहे हैं आप? इस पेपर में डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगाना अच्छा, पड़ेगा? यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पर लिमिट तो बहुत छोटी थी, तो डायरेक्ट तो इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन व्हाट इफ आई पुट 400 और 7000 ओवर हियर, अब इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली, तो फिर फॉर्मूलाज की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो प्रेफरेबल यही करें कि जब इस तरह की चीज़ है और जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ये कह दिया गया है
कि इसकी क्लोज्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करें, तब आप इसकी क्लोज्ड फॉर्म को ही इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करें। तो क्लास एक बार वापस से आपकी मिड टर्म की अनाउंसमेंट कर देती हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था कि आज हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आज हम उसको देख पाएंगे क्योंकि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट आउट होने पर आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शंस के हवाले से कुछ बेसिक सी चीज़ें, और वो आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर कल मेरे काउंसलिंग आवर्स हैं 10 से 11 जूम के ऊपर। आप लिंक उसका मिल जाएगा आपको LMS के ऊपर से, आप उसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं चीज़ें। अब ये है कि जो आपका मिड टर्म है वो होगा आपके पास कैमरा ऑन के साथ, और आप मिड टर्म आपके पास जूम के अंदर ही शेयर होगा। तो आपको ये अलाउ नहीं होगा कि आप जूम लीव करके जो है अपना मिड टर्म कंडक्ट सॉल्व करें। एट द एंड आपकी सबमिशन जो है वो LMS के ऊपर ही होगी। LMS के अलावा सबमिशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और ये मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता रही हूँ। ठीक है, LMS के अलावा सबमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो 2 एप्लीकेशंस हैं, उनको अपने फ़ोन में पहले इंस्टॉल कर लें। पहली चीज़ जिसे आप कहते हैं कैम स्कैनर। कैम स्कैनर आपको हेल्प करेगा आपके डॉक्यूमेंट को PDF बनाने के अंदर। ठीक है, अब तो आप खुद भी एक्सपर्ट हो गए हैं, आप खुद बेहतर जानते हैं। तो पहली चीज़ जो इंस्टॉल कर लें वो कैम स्कैनर से नाम से है। और दूसरी चीज़ का मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ जिसको मैं नॉर्मली इस्तेमाल करती हूँ। वो एक साइट है कुछ इस तरह से, इनका आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, ये साइट काफ़ी अच्छी मुझे तो पर्टिकुलरली लगती है। इसके ऊपर आप कंप्रेस कर सकते हैं अपनी साइट चीज़ों को, और अगर आप देखें तो आप इनकी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है, इसका नाम है आई लव PDF। और आप यहाँ पे जाएं, सेलेक्ट करें PDF को। तो अगर मेरे पास अभी कोई अवेलेबल हो तो मैं अटैच कर देती हूँ बिल्कुल। फिर आप क्या करें जी, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं कि आप किस तरह से कंप्रेस करना चाहते हैं। ये आपके पास इसको काफ़ी हद तक कंप्रेस कर देगा। अगर स्टिल आपका साइज़ बड़ा हो तो आप इस लेवल तक भी जाके कंप्रेस कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट बता रही है कि कैम स्कैनर पर भी हो जाती है कंप्रेस, स्टूडेंट बता रहा है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप 2 एप्लीकेशन के साथ वो काम करना चाहते हैं या एक इसके साथ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने अपनी फ़ाइल जो है वो LMS पर ही अपलोड करनी होगी। लिंक वगैरह नहीं शेयर करना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं ड्राइव लिंक शेयर कर देते हैं। ड्राइव लिंक वाली फाइल्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। मिड का कोई रीटेक नहीं होगा। टाइम जो है वो 3 से 4:30 बजे तक होगा, इंक्लूडिंग द अपलोड टाइम। ठीक है जी क्लास, अब कोई सवाल है तो पूछ लें, अगर कोई सवाल नहीं है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अटेंडेंस में आपके लॉग से लगा। बट अभी मैंने मिड आपका बनाया नहीं है, तो मैं बहुत डायरेक्टली अभी तो नहीं आपको बता सकती कि मिड टर्म कितने मार्क्स का होगा। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो सभी इंक्लूडेड होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 40 मार्क्स का तो लाजमी होगा, 40 ऑनवर्ड ही होगा। बेटा आपको जितना टाइम दूंगी वो आपके लिए इनफ होगा आपके काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि टाइम ज़्यादा होना चाहिए तो मैं टाइम ज़्यादा भी कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बेस टाइम जो है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जी बेटा किसी और का सवाल है तो अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। LMS से फॉरवर्ड करो। जी बेटा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी इशू एल्स देन द काउंसलिंग आवर्स। बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं अपना सवाल। आप जो भी मुझे ईमेल करते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको रिप्लाई लाजमी करूँ।
लेकिन स्पेसिफिकली जो क्वेस्ट सबमिशंस होती हैं और आपकी जो सबमिशंस होती हैं उनका रिप्लाई नहीं करती। बाकी अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो उनको लाजमी ईमेल पर रिप्लाई कर देती हूँ। मैम क्विज जी 2 जी का जिन्होंने ईमेल किया था उनके मार्क्स लग गए? बेटा मैं अभी आपको चेक करके बता देती हूँ। बताएं, सेक्शन है आपका V7, मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। आपने अपना ही पूछना है। और मसूद रशीद, बिल्कुल आपके लग गए हैं, आपके 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 15। गुड। थैंक यू मैम। मैम राशिका। जी आपके भी बता देती हूँ, रुक जाए बस 1 मिनट। समरा आसिफ, नहीं बेटा आपकी एवेलुएट नहीं हुई। आपने सबमिशन करवाई थी अपने क्वेस्ट की? यस मैम, मैंने आपको मेल की थी। चलिए आप मुझे एक ईमेल कर दे तो फिर मैं देख लेती हूँ कि क्या इशू है जिस वजह से आपका चेक नहीं हो पाया। ओके मैम। बेटा आपके क्वेज जो हैं वो आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि 1 एक्स्ट्रा क्वेज कंसिडर लिया जाएगा और 1 बेस्ट ऑफ में निकाल दिया जाएगा। नसीब जान, बेटा आपके भी 15 मार्क्स हैं नसीब जान। गुड, ठीक है। वो एक मैंने अपनी एक पर्सनल फाइल बनाई है जिसके अंदर अब जिनके मार्क्स जो हैं वो LMS के ऊपर अपलोड नहीं होते उनके मैं उधर एंट्री कर देती हूँ। अब मैं ये भी करूँगी कि मैं आपके मार्क्स इंशाल्लाह ईद के बाद या होपफुली शायद फ्राइडे को आपके LMS पे भी जो है बल्कि पोर्टल के ऊपर डाल दूँगी ताकि सभी को अपने सारे मार्क्स की एक्सेस मिल जाए। जी स्टूडेंट्स, और किसी का कोई सवाल हो? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।